महाराज जी, एक मामला तमिलनाडु का मंदिर का आया है जहां पर हाई कोर्ट के जज ने दीप जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन विपक्ष उन्हीं जज के खिलाफ महाभियोग लेकर आया। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर नितिन जी, आपने हमें ऐसे मुहूर्त में याद करा। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभाभिनंदन। उनको हम जो है अपने ओर से, गुरुकुल परिवार के ओर से धन्यवाद करते हैं। नितिन जी, ये मुद्दा ऐसे न्यायपालिका के मानना चाहिए। हम लोग न्यायपालिका, संविधान हमारे सर्वोपरि हैं और विपक्ष अगर न्यायपालिका को भी बात दे करके उस बात को अगर रखते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संविधान को हम सर्वोपरि मान करके देश में चलते हैं और उसी संविधान के आधार पर ही हमारे जज साहब ने अपना बयान दिया है। क्योंकि मंदिर हमारे सांस्कृतिक प्रतीक है और उस प्रतीक के नाते दीप प्रज्वलित करना सभी का अधिकार है और जज साहब ने इसी उसमें दिया है। अगर विपक्ष इसे राजनीति का एक मुद्दा बना करके संस्कृति को गड्ढे में अगर डालना चाहते हैं, संस्कृति को गड्ढे में डालना चाहते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके हम कड़ी निंदा करते हैं, संत समाज की ओर से भी कड़ी निंदा करते हैं। एक 150 वर्ष वंदे मातरम को हो चुके हैं और सरकार द्वारा इस पर एक दिन की चर्चा भी की गई, लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति के इंडिविजुअल अपने एक एक बात रखने के लिए होता है, लेकिन जब सम्मान पूर्वक हमारे संविधान ने, हमारे जो महापुरुषों ने जिनको राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखा, उन या तो उन बुजुर्गों को, उन सम्मानित हमारे पूर्वजों को या तो उनके बात को काट दें या फिर हमारे संविधान की बात को ही काट दें। हम अगर देश में रहते हैं, एक देश, एक संविधान, एक निधान होकर के चलना चाहिए। यदि भी हमारे देश अनेक भाषा से, अनेक सांस्कृतिक से बनी हुई है, लेकिन राष्ट्र हित में सबको एक होना पड़ता है। जो लोग ऐसे राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय भाषा को, राष्ट्रीयता को अगर ऐसे खंड विखंड करना चाहते हैं तो नितिन जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन लोगों की बात वो व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन ये राष्ट्र हित में नहीं है। वे लोग किसी अपना पिछले तत्व से ग्रसित होकर के कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात कभी नहीं होना चाहिए। आपको एक बात याद दिला दूं, कोई हमारे जो अंग्रेज के सामने भी इस बात को प्रस्तुत करके जो तोड़ मोड़ करके उनके पिट्ठू लोग कर दिए थे, उस भाषा को, उस वाणी को, उस भावना को ऐसे तोड़ मोड़ करके ये पेश करना, ये राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए नितिन जी, हम ऐसे लोगों को बुरी बुरी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी के योगदान से, सभी के सहयोग से ये आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद हमारे जो महापुरुषों ने, हमारे जो वैज्येष्ठ लोगों ने, जो विद्वान लोगों ने जो भाव को बना करके राष्ट्रगान, राष्ट्रहित में जो कार्य किया है, उसके सम्मान में हर समय में हम लोगों को खड़े होना चाहिए। और ऐसे परिस्थिति में अगर कोई विभाजन अगर करते हैं या राष्ट्रगान को अगर विभाजन करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसका बुरी बुरी निंदा करते हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के अंदर SIR हो रहा है, लेकिन इसमें भी विपक्ष विरोध कर रहा है, क्योंकि सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। देखिए नितिन जी, ये तो वास्तविक ये होना चाहिए कि जो अनायास शास्त्र में भी कहा है कि दुष्टा भार्या सठ मित्र भृतश्च उत्तरदायक ससर्पे च गृहे वास मृत्युरेव न संशयः।
अपने घर में अगर सांप घुस गया तो उसे क्या करेंगे? घर से तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो जो लोग केवल ही केवल अपना वृत्ति को ही, अपना पैसा, ना तो राष्ट्र हित में, ना किसी प्रकार हमारे जो देश के बाहर हैं उन्हें तो हम लाने से सक्षम नहीं हो पाते हैं, किंतु जो बाहर से आकर के हमें केवल अपना वृत्ति को, अपने व्यवसाय को व्यवसायी के रूप में जो आए थे, उन लोगों को हम ऐसे अगर करेंगे तो ये भावना ठीक नहीं है। सरकार के साथ हम सब मिलजुल करके जो बाहर से केवल अपना व्यवसाय वृत्ति से जो आए हुए हैं, उन लोगों को सरकार के साथ सहयोग करके हमें उन लोगों को उनके ही स्थान पर प्रत्यावर्तन करने के लिए हम लोग सब सहयोग करना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं। धन्यवाद।